यहाँ पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा की तरफ से। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मालदीव का झुकाव अब ज्यादा से ज्यादा चीन की तरफ होने लगा है और वो भारत की किसी बात को नहीं मान रहा है। लांबा ने कहा है कि मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि EEZ की निगरानी भारत की नौसेना ने फिर से शुरू कर दी है, लेकिन मालदीव फिलहाल एक चुनौती के साथ समस्या बन चुका है। वहाँ की सरकार ने संविधान में फेरबदल करके कई द्वीपों को चीन को दे दिया है। मालदीव से भारत के संबंध उस समय से ज्यादा तल्ख हुए थे जब अब्दुल्ला यमीन ने आपातकाल की घोषणा की थी। लांबा ने यह भी कहा कि मालदीव ने ना तो युद्ध अभ्यास मिलन में हिस्सा लिया और ना ही डिफेंस एक्सपो 2018 में अपना कोई प्रतिनिधि भेजा। इससे साफ है कि उसका झुकाव अब चीन की तरफ हो चुका है और भारत को वो गंभीरता से नहीं ले रहा है। तो दोस्तों, ये एक तरीके की टेंशन की बात है कि आखिर हमारा पड़ोसी मुल्क कैसे चीन की चपेट में आ रहा है, यानी कि चीन अब धीरे धीरे इस द्वीप पर अपना कब्जा कर सकता है और ऐसे में अब भारत को काफी सतर्क रहने की जरूरत है और उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखने की जरूरत है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है टाटा मोटर्स की तरफ से। जी हाँ, भारतीय सेना के लिए टाटा सफारी स्टॉर्म की डिलीवरी अब शुरू कर दी है। करीब 1 साल पहले सफारी स्टॉर्म को फील्ड ट्रायल के बाद भारतीय सेना में चुना गया था। अब कंपनी की तरफ से इसकी 3192 यूनिट की डिलीवरी शुरू कर दी है। इतनी संख्या में कारों की डिलीवरी कई चरणों में की जाएगी। टाटा की नई कार अब भारतीय सेना में अब तक चल रही मारुति की जिप्सी को रिप्लेस कर देगी। जिप्सी कई दशकों से आर्मी मूवमेंट पे काम कर रही थी। सफारी स्टॉर्म भारतीय सेना की तरफ से तय किए गए पैमानों पर खरी उतरी है। 800 किलोग्राम की लोडिंग कैपेसिटी वाली टाटा सफारी में एयर कंडीशनर भी है। इस पर आर्मी का मैट ग्रीन पेंट भी किया गया है। इस कार के फ्रंट और रियर बम्पर पर ब्लैक आउट लैंप लगाए गए हैं ताकि युद्ध के समय दुश्मनों की सेना इंडियन आर्मी के वाहन को पहचान न सके और रियर बम्पर पर हुक भी लगा हुआ है ताकि जरूरत पड़ने पर आसानी से इसकी टोइंग भी की जा सकती है। इसके अलावा टाटा ने सफारी स्टॉर्म में ऐसे बदलाव किए हैं जो सेना के वाहन के हिसाब से भी जरूरी है। ऐसे ही बदलावों के साथ इसमें बेहतर अंडर बॉडी सुरक्षा और मजबूत स्पेसिफिकेशन दिया है। कार में एक्स्ट्रा फ्यूल रखने का इंतजाम भी किया गया है। आर्मी का धीरे धीरे से मॉडिफिकेशन किया जा रहा है जो कि बहुत जरूरी भी है और तय समय में अब सरकार इन कामों पे भी काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है सेना के गांडी विजय युद्धाभ्यास को लेकर। पश्चिमी राजस्थान के महाजन फायरिंग रेंज के तपते रेतीले इलाके में सेना की सप्त शक्ति कमान की चेतन कोर के जवानों ने युद्धाभ्यास किया। साथ ही युद्धाभ्यास गांधी विजय का बुधवार को समापन भी हो गया। 2 महीने तक चले इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य सैनिकों को आक्रामक कार्रवाई को प्रशिक्षित करना था। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है सिंधु जल विवाद को लेकर। विश्व बैंक ने कहा है कि सिंधु जल संधि विवाद सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं किया गया है। विश्व बैंक के अनुसार 2 दिन की वार्ता में भारत के साथ हुई इस संधि से जुड़ी पाकिस्तान की चिंताओं का कोई समाधान नहीं निकला। हाल ही में जम्मू कश्मीर में किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना ये दुखड़ा विश्व बैंक के पास लेके चला गया था। उसने इस परियोजना को लेकर सिंधु जल संधि के कथित उल्लंघन का मामला उठाया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस बैठक में कोई समझौता नहीं किया गया है। विश्व बैंक दोनों देशों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में 300 मेगावाट वाली किशन गंगा जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया था। पाकिस्तान ने दावा किया था कि भारत से बहकर आने वाली इस नदी पर परियोजना शुरू होने से उसके यहाँ पानी की आपूर्ति बाधित होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपके हेल्थ से लेकर। हम में से कई लोगों की आदत रहती है कि हम बर्फीला पानी पीना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह के पानी पीने की सलाह ना तो घर वाले देते हैं और ना ही चिकित्सक। ऐसे में क्या हमें बर्फ वाला पानी पीना चाहिए या नहीं? दोस्तों, आपको बता दें कि बर्फीला पानी जितना नुकसानदायक होता है उससे कई अधिक यह फायदेमंद भी होता है। बर्फीला पानी हमारे मोटापे को जल्दी कम कर सकता है, साथ ही यह हमें कई बीमारियों से भी बचा सकता है। तो चलिए जान लेते हैं बर्फ वाला पानी पीने के फायदों के बारे में। चेहरे की चमक को बढ़ाता है। इंसान का चेहरा तभी अधिक चमकदार बनता है जब उसके शरीर में खून का प्रभाव ठीक तरह से होता है। जो लोग ठंडे पानी को पीते हैं उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से ठीक रहता है और चेहरे पर प्राकृतिक चमक भी दिखाई देती है। घटा देता है तनाव के स्तर को। दोस्तों, तनाव से इंसान ना तो ठीक तरह से काम कर पाता है और ना ही वह सो पाता है और इंसान को घबराहट व अन्य कई समस्याएं होने लगती हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप ठंडा पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी आपके दिमाग को शांत रखता है और मन में आपकी खुशी महसूस होने लगती है। ये पानी आपको घबराहट से भी बचाता है, साथ ही आपकी मूड को भी फ्रेश रखता है। वजन घटाने में मददगार। अब आप इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि बर्फ वाला पानी कैसे हमारे वजन को घटा सकता है, तो चलिए बता देते हैं आपको। शरीर में मौजूद अतिरिक्त कैलोरी को कम करने का काम करता है बर्फ।
यानी बर्फीला पानी वसा और कैलोरी को जला देता है। जब आप बर्फ के गोले यानी कि बर्फ के टुकड़े को चबाकर खाते हो तो इससे आपको भूख कम लगने लगती है। इसीलिए खाना खाने के बाद बहुत ही आराम से एक बर्फ का टुकड़ा ज़रूर खाएं। ध्यान रहे कि बहुत ही आराम से खाना है, नहीं तो इससे आपके दांतों को झंझनाहट हो सकती है। एस्ट्रोजन और टेस्टोन हार्मोन में मदद। पुरुषों में ठंडे पानी पीने के कई तरीके के लाभ देखने को मिलते हैं। बर्फीला पानी पुरुषों के हार्मोन्स में संतुलन पैदा करता है, खासकर कि एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नाम के 2 हार्मोनों में, जिससे उनकी यौन क्षमता भी तेजी से बढ़ती है। सिर व दिमाग का दर्द। दोस्तों, दोनों ही प्रकार के दर्द अलग अलग तरह से हमें बहुत परेशान करते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान को कुछ समझ नहीं आता है और वह बेवजह की दवाओं का सेवन करने लगता है। आप में से भी बहुत लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन बर्फीला पानी दिमाग व सिर के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। ये पानी दिमाग की नसों में खून के प्रभाव को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, साथ ही मांसपेशियों में ऑक्सीजन को भी पहुंचाने का काम करता है। पर दोस्तों, आपको कुछ बातों का ध्यान और सावधानियां भी रखनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, ठंडा पानी या बर्फीला पानी भले ही आपको इतने फायदे देता है, लेकिन कभी भी इस पानी का सेवन या फिर बर्फ को अधिक खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह सीधे आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसीलिए ध्यान से खाएं और लिमिट में खाएं। टेक्निकल अर्थ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।